बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये एक सच्ची कहानी है जो शुरू होती है सन 1970 में, जहां पर हमें निकोलस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है। दरअसल ये सब के सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और अब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, जिसका मतलब ये है कि ये सब के सब डॉक्टर्स बन चुके हैं। निकोलस के पिता चाहते हैं कि निकोलस उनके साथ काम करे, लेकिन वो किसी और देश में काम करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे किस देश में काम करना चाहिए। इसीलिए उसके कमरे में जो ग्लोब होता है वो उसे घुमाता और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी उंगली से उसे रोकता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी उंगली युगांडा देश पर होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि निकोलस युगांडा देश में डॉक्टर डेविड के साथ काम करने के लिए आ गया है, जो यहाँ पर एक मिशनरी क्लिनिक चलाते हैं। और जब वो बस में होता है तभी वहां से कुछ सोल्जर्स और कुछ टैंक्स गुजरते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वहीं पर एक लेडी से वो पूछता है क्या हम यहाँ पर सेफ हैं। वो कहती है कि हाँ, ये जनरल ईडी के लोग हैं। इसके बाद निकोलस डॉक्टर डेविड के पास पहुंच जाता है, जो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ लोगों का इलाज करते हैं। जिसके बाद निकोलस उनके साथ लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। निकोलस जब यहाँ की हालात देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि युगांडा में बहुत ज्यादा गरीबी होती है। लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है, जिससे वो यहाँ की जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देता है। एक दिन जब वो डॉक्टर डेविड की पत्नी के साथ होता है तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और इन्हें कहता है कि जनरल ईदी के हाथ में चोट आई है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और जब वे वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि जनरल ईदी के हाथ को एक किसान के सांड ने जख्मी कर दिया है। निकोलस उनके हाथ में पट्टी बांधना शुरू करता है, लेकिन वो सांड बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिससे निकोलस को डिस्टर्बेंस हो रही होती है। वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा होता, और तभी वो गाड़ी के ऊपर रखी हुई गन को उठाता और उस सांड को गोली मार देता है। जिसके बाद सभी सोल्जर्स उसकी तरफ गन तान देते हैं। जनरल ईडी उससे अपनी गन वापस मांगते हैं और पूछते हैं क्या तुम ब्रिटिश हो। वो कहता है कि नहीं, मैं स्कॉटिश हूँ। इसके बाद जनरल ईडी हंसते हैं, कहते हैं मुझे स्कॉटिश लोग बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे अपनी टी शर्ट दे सकते हो, मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ, इसके बदले तुम मेरी शर्ट ले सकते हो। निकोलस मान जाता है और ये दोनों के दोनों अपनी शर्ट और टी शर्ट चेंज कर लेते हैं। रात को दिखाया जाता है कि निकोलस के कमरे में डॉक्टर डेविड की पत्नी होती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। डॉक्टर डेविड की पत्नी कहती है कि ये सब ठीक नहीं है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि निकोलस को यहां से एक बार फिर से जनरल ईडी के पास ले जाया जाता है, जो निकोलस से बहुत अच्छे से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाओ, साथ ही शहर में अपने क्लिनिक को चलाओ ताकि तुम यहां पर कई लोगों की मदद कर सको। पर निकोलस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वहां गांव में बस्ती में मेरी जरूरत है, वहां पर लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जनरल ईडी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, और उसे रात को पार्टी में इनवाइट करते हैं। निकोलस पार्टी में आने के लिए मान जाता है। रात को जब वो पार्टी में जाता है तो जनरल ईडी उसे अपनी तीनों वाइफ से और कुछ खास लोगों से मिलवाते हैं, जिससे निकोलस को बहुत अच्छा लगता है। अब निकोलस जब रात को अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसे एक बार फिर से बुलाया जाता और कहा जाता है कि जनरल ईडी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। निकोलस जब उनके कमरे में जाता है तो देखता है कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें जहर दे दिया है, पर निकोलस समझ जाता है कि उन्हें गैस हुई है और वो उनका पेट दबाता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जनरल ईडी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो बताते हैं कि पहले मैं ब्रिटिश आर्मी में काम किया करता था, जहां पर मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए जाते थे। मैं वहां टॉयलेट साफ करता था और आज मैं युगांडा का सबसे बड़ा ऑफिसर हूं। ये एक तरह से यहाँ का प्रेसिडेंट है, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी। निकोलस को भी जनरल ईडी के साथ अच्छा लगने लगता है और वो तय करता है कि अब वो यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए वो डॉक्टर डेविड की पत्नी को कहता है कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, मैं जनरल ईडी के साथ उनका डॉक्टर बन के काम करूंगा। इसके बाद निकोलस को यहाँ पर हॉस्पिटल दिखाया जाता है और अब वो इसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो युगांडा के लोगों की मदद करता है। और एक दिन जब वो दूसरे डॉक्टर के साथ एक केस पर डिस्कशन कर रहा होता है तभी एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब निकोलस को बताया जाता है कि जनरल ईडी के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और जब निकोलस वहां जाता है तो देखता है कि उसको दौरा पड़ा है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन जनरल ईडी की जो पत्नी होती है वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देती है। निकोलस उसे यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। अगली सुबह जनरल ईडी निकोलस को एक कार गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस कार से एयरपोर्ट छोड़ो। और अब
वो अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी के साथ निकोलस की कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे निकोलस की कार क्रॉस होती है उनके आगे एक ट्रक रुक जाता है और जनरल ईडी की जो गाड़ियां होती है उन पर गोलियां चलाई जाती है। दरअसल इन लोगों को नहीं पता होता कि जनरल ईडी इस वक्त निकोलस के साथ उसकी कार में है। निकोलस कार लेकर वहां से निकल जाता है और अब जनरल ईडी को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि उन्हीं की सेना में यानी कि उन्हीं की सिक्योरिटी में कुछ लोग दुश्मनों से मिले हुए हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। दरअसल जनरल ईडी के विपक्ष में जो लोग होते हैं वो उन्हें मारकर उन्हें सत्ता से हटाकर खुद सत्ता को हथियाना चाहते हैं और अब क्योंकि निकोलस की वजह से उनकी जान बची होती है इसीलिए निकोलस को वो अपना सलाहकार बना लेते हैं और तय करते हैं कि अब निकोलस हमेशा उनके साथ रहेगा। अब रात को जब निकोलस क्लब में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर जनरल ईडी का हेल्थ मिनिस्टर एक गोरे आदमी से बात कर रहा है जो देखने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात वो जनरल ईडी को बता देता है। अगली सुबह वो स्विमिंग पूल के पास जाता है जहां पर उसके पास ब्रिटिश हाई कमीशन का एक ऑफिसर आता है जिसका नाम स्टोन है, जो निकोलस से कहता है कि शायद तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। जो भी जनरल ईडी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है वो गायब हो जाता है। कुछ वक्त पहले एक जज गायब हो गया। निकोलस कहता है कि मैं जनरल ईडी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, वो एक अच्छे इंसान है, वो युगांडा के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उनका हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है, उसका भी कुछ पता नहीं है। और अब निकोलस को उसकी बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस जाता है लेकिन वो वहां पर नहीं होता बल्कि वहां पर जनरल ईडी का एक खास आदमी होता है। और अब इन बातों से निकोलस परेशान होना शुरू हो जाता है। उसे नहीं पता कि जनरल ईडी सही इंसान है या नहीं। वो तय करता है कि वो स्कॉटलैंड वापस चला जाएगा और ये बात बताने के लिए वो जनरल ईडी के ऑफिस जाता है। जनरल ईडी कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ युगांडा के लिए काम करोगे, उसकी तरक्की के लिए काम करोगे और अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। वो उसे गले से लगा लेते और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। और यहाँ पर निकोलस को समझ में आ जाता है कि अब वो युगांडा में फंस चुका है। रात को पार्टी में जाता है जहां पर जनरल ईडी की पत्नी भी होती है जिसका जनरल ईडी से कोई खास संबंध नहीं होता और वो निकोलस को अपने साथ ले जाती है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद जनरल ईडी की पत्नी उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम युगांडा से निकल जाओ। निकोलस अगली सुबह अपने घर जाता है। वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान तितर बितर है, किसी ने उसके घर की तलाशी ली है और वहां टेबल पर एक एनवलप होता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उसका युगांडा का नया पासपोर्ट होता है। दरअसल उसका जो पासपोर्ट था किसी ने बदलकर अब उसे युगांडा का पासपोर्ट बना दिया है, यानी कि अब वो युगांडा का नागरिक है। निकोलस समझ चुका है कि वो फंस चुका है, इसीलिए वो ब्रिटिश कमीशन ऑफिसर के पास जाता है जिसका नाम स्टोन है, जो स्विमिंग पूल के पास उसे मिला था। निकोलस उससे कहता है तुमने मुझे कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, मुझे युगांडा से निकलना है। स्टोन उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि युगांडा में क्या हो रहा है। जनरल ईडी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है। कंट्री साइड में जनरल ईडी ने कई लोगों को मार दिया है, साथ ही उन आदिवासियों को भी जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। निकोलस कहता है कि मैं यहां से निकलना चाहता हूं। स्टोन कहता है कि तुम यहां से निकल सकते हो लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। निकोलस कहता है तुम्हारा मतलब यह है कि मैं ईडी अमीन को मार दूं, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इसी तरह से दिन बीतना शुरू हो जाते हैं और युगांडा के हालात पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। साथ ही निकोलस हमेशा परेशान और उदास रहता है। वो युगांडा में उस कैदी की तरह है जो आजादी से कहीं भी घूम सकता है। युगांडा के हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर कत्लेआम की वजह से इंटरनेशनली युगांडा की छवि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद जनरल ईडी टीवी पर अनाउंस करता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ वादा तोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी एशियन लोग हैं उन सबको वापस जाना होगा। सबके पास 90 दिनों का वक्त है, जिसके बाद यहां से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। एक दिन निकोलस के पास जनरल ईडी की पत्नी का कॉल आता है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था, और जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर निकोलस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर जनरल ईडी को ये बात पता चल गई तो वो इन दोनों को मार देगा। वो
उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता। इसीलिए हॉस्पिटल जाकर वो अपने एक साथी डॉक्टर से कहता है कि जनरल ईडी की पत्नी का अबॉर्शन करना है, पर वो जनरल ईडी का नाम सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि जनरल ईडी को अगर पता चल गया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो वो सभी डॉक्टर्स को मार देगा, क्योंकि उसका उसकी पत्नी से कोई भी संबंध नहीं था। अब निकोलस खुद ही उसका अबॉर्शन करने के लिए हॉस्पिटल से कुछ दवाइयां लेता है, पर तभी यहाँ पर जनरल ईडी के लोग आ जाते हैं। वो निकोलस को कहते हैं कि तुम्हें जनरल ईडी ने बुलाया है। और जब जनरल ईडी के पास निकोलस जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान होते, वो एंग्जाइटी में होते हैं। वो कहते हैं कि देखो, न्यूज़पेपर में मेरे बारे में क्या क्या लिखा है, मुझे शैतान और दरिंदा कहा जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तुम मेरे सलाहकार हो, तुम मुझे सलाह दोगे। निकोलस कहता है कि तुम यहां से विदेशी पत्रकारों को मत निकालो, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारे बारे में इंटरनेशनली और भी उल्टा सीधा लिखेंगे, जिससे तुम्हारी छवि और भी खराब हो जाएगी। तुम्हें उन सबको बुलाना चाहिए, उन सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, ताकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा लिखें। जनरल ईडी को ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो निकोलस को भी अपने साथ रखते हैं और अब वो सबसे अच्छे से बात करना शुरू कर देते हैं। निकोलस किसी भी तरह से जनरल ईडी की पत्नी तक पहुंचना चाहता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जनरल ईडी की पत्नी के घर जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और अब वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। पूरा हॉस्पिटल खाली होता है और जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो देखता है कि वहां पर जनरल ईडी की पत्नी को बेरहमी से मार दिया गया है। उसके हाथों की जगह पैर और पैरों की जगह हाथ लगा दिए गए होते हैं। इससे वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और अब वो तय कर लेता है कि वो जनरल ईडी से बदला लेगा। वो जनरल ईडी की सरदर्द की टैबलेट लेकर उसके पास पहुंचता है। जनरल ईडी से कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए मैंने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। निकोलस उसकी सरदर्द की गोली उसे दे देता और वहां से निकलने लगता है, पर वो बहुत जल्दी में निकल रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर जनरल ईडी का जो सबसे खास आदमी उसका राइट हैंड होता है, उसे उस पर शक हो जाता है और इससे पहले कि वो गेट को क्रॉस करता उसे रोक लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि जनरल ईडी ने तुम्हें बुलाया है। जनरल ईडी के पास जब वो जाता है तो बताया जाता है कि युगांडा में एक प्लेन आ रहा है जिसे हमारे पैलेस्टीन भाइयों ने हाईजैक किया है, जिसमें बहुत सारे इजरायली लोग हैं और बहुत सारे विदेशी भी हैं। पूरी दुनिया की नजर अब युगांडा पर होगी, हमें वहां पर जाना होगा। और अब ये कार से एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। अभी भी जनरल ईडी के पास वो टैबलेट्स होती हैं जो उसे निकोलस ने दी है। कार से उतरने से पहले वो उस टैबलेट को वहीं गाड़ी में छोड़ देते हैं। निकोलस उसे उठाने वाला होता है, लेकिन तभी जनरल ईडी का जो राइट हैंड होता है वो उन टैबलेट्स को उठा लेता है और अब ये सब के सब एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर निकोलस बंदी यात्रियों को देखने लगता है और तभी वो देखता है कि जनरल ईडी का राइट हैंड जिसके पास टैबलेट्स हैं वो उन टैबलेट्स को लेकर एक सिपाही के पास जाता है और उस सिपाही को टैबलेट खाने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो खाता निकोलस उसे रोक लेता है। अब इन्हें समझ में आ गया है कि ये जहर है, इसीलिए निकोलस को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। एक कमरे में ले जाया जाता है जहां पर जनरल ईडी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ अफेयर है और हमारे गांव में, हमारे कबीले में जब भी कोई अपने से बड़े आदमी की पत्नी के साथ कुछ भी गलत करता है तो उसे पेड़ से लटका दिया जाता है और जब जब उस आदमी की चीखें निकलती है तब तब उस आदमी के अंदर से बुरी ताकतें बाहर निकलती है और इसके बाद निकोलस को भी लटका दिया जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वहीं जनरल ईडी अब उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें यहाँ पर हाईजैक करके लाया गया है। वो उन्हें बताते हैं कि इजराइल की सरकार हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, इसीलिए तुम में से जितने भी लोग इजरायली नहीं हैं उन सबको हम अपने प्लेन से उनके देश वापस भेज देंगे। वहीं निकोलस को नीचे उतार दिया जाता है, बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है और अब निकोलस के पास युगांडा का एक डॉक्टर आता है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो निकोलस को कहता है कि यहाँ पर जितने भी बंदी बनाए गए हैं जिनमें इजरायली नहीं है उन सबको प्लेन से वापस भेजा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी उनके साथ यहां से निकल जाओ। वो उसकी मरहम पट्टी करता है और उन विदेशी यात्रियों में शामिल कर देता है जिन्हें अब छोड़े जाने वाला है। ये सब के सब प्लेन में बैठना शुरू कर देते हैं। वहीं जनरल ईडी के लोगों को पता चल जाता है कि निकोलस यहां से भाग चुका है। जनरल ईडी का राइट हैंड उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने निकोलस की भागने में मदद की है। वो उससे निकोलस के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वहीं निकोलस को दिखाया जाता है जो अब प्लेन में बैठ चुका है और जनरल ईडी का राइट हैंड जनरल ईडी के पास जाता है। उसे कहता है कि यहां से निकोलस भाग गया, पर इससे पहले कि वो प्लेन को रोक पाता प्लेन टेक ऑफ कर जाता है।
जहां पर निकोलस को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू है, क्योंकि वो जानता है कि जनरल ईडी अमीन की वजह से युगांडा के लोग बहुत ज्यादा दर्द में है। वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। जनरल ईडी अमीन किसी भी एंगल से इंसान नहीं था, बल्कि वो एक शैतान था। उसने अपने शासनकाल में 3 लाख युगांडा वासियों को मार दिया था, जिनका कोई भी कसूर नहीं था, और इन 3 लाख में मासूम बच्चे और औरतें भी थी। जब उसने एशियन लोगों को अपनी कंट्री से निकाला था तो उसमें 90,000 हिंदुस्तानी भी थे। प्लेन हाईजैक की घटना के बाद जनरल ईडी अमीन पूरी दुनिया में बदनाम हो गया, और उसने सबसे बड़ी गलती 1979 में की, जब उसने तंजानिया के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक किया और युगांडा की राजधानी कंपाला पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद ईडी अमीन को सत्ता से निकाल दिया गया। साथ ही उसे देश निकाला भी दे दिया गया, जिसके बाद वो सऊदी अरेबिया रहा। सन 2003 में सऊदी अरेबिया में ही उसकी मौत हो गई, और इस तरह से उसका अंत हुआ। ये फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।